अपनी हालत देख, मेरे खौफ की वजह से पूरी की पूरी कांप रही है तू। चल मेरे करीब आ। हाँ ना, इधर आ। पुलिस, तुम्हें क्या लगता है असद को यहाँ बुलाकर तुम मुझ पे हावी हो जाओगी? मिस रीम, मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी हुकूमत के दिन खत्म हो चुके हैं, समझी? अब्बा, मुझसे मुंह मत फेरे। अब्बा मेरी बात सुने, मुझसे मुंह मत फेरे प्लीज। अब्बा मेरी बात सुन। अब्बा मुझे अब्बा की मौत का गम तो मना रहे थे। अब्बा मेरी बात सुने ना। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अब्बा। आप क्यों जाना बेगुनाह? आप मम्मी मेरा यकीन करें अब्बा। अब्बा मेरा यकीन करें। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अब्बा। बस मैंने तुमसे कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मॉम, आप क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना रही हैं? उजाला 3 रातों से मुसलसल घर से बाहर है। भाभी इसी सदमे से इस दुनिया से चली गई और तुम्हारे नजदीक ये छोटी बातें। मॉम, मोमानी की डेथ ऐसी ही होनी थी। उजाला ना होती तो जलाल या शमा कोई भी रीजन बन जाता। उन्हें जानना था, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तुम नहीं समझते हो तबरेज, सूरत हाल बहुत नाजुक है। उजाला बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है। मॉम, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। हम इंसान तो एक दूसरे को सिर्फ तकलीफ दे सकते हैं। अरे तबरेज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मॉम, मुश्किल भी तो आप ही इसको बना रही हैं। हेलो, क्या अगवा हुई थी वो? गोगा नाम के बदमाश? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मॉम, मैं आपसे कह रहा था ना, आप गलत सोच रही है। अभी पुलिस स्टेशन से कॉल थी। वो कह रहे थे कि उजाला को किसी ने किडनैप किया था। कोई गोगा नाम का बदमाश था। तुमने गोगा नाम लिया है ना? ये तो वही बदमाश है जो जलाल के पीछे पड़ा हुआ था। जी जी मॉम, ये वही क्रिमिनल है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मॉम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ, थाने जा रहे हो? नहीं, उसके पास जो इस वक्त सबसे ज्यादा तन्हा है। अल्लाह हाफिज। क्या तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने? क्या साबित करना चाहती हो मोहल्ले वालों के सामने? हाँ, मैंने तुमने कब तकलीफें दी हम लोगों को? मैंने कुछ नहीं किया है शमा। तुम तो मेरे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा यकीन करने से बेहतर है मैं कोई ढंग का काम कर लूं। एक तो तुम हमारी माँ को खा गए, ऊपर से घर से भाग के गई। 3 दिन तक ज्यादा तुम बाहर थी। सोचा तुमने हमारे बारे में? सोचा कि लोग कैसी कैसी बातें करेंगे? तुमने मारा मेरी माँ को। कातिल हो तुम मेरी माँ की। मैंने नहीं मारा अम्मा को। मैं तो खुद मर चुकी हूँ ये सुनकर शमा। तो यहाँ आने से बेहतर था कि तुम किसी ट्रक के नीचे आके मर जाते। अब तुम बताओ ना, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी बहन बेटी 3 दिन तक कहाँ थी, कहाँ मुंह काला करा रही थी? तो उनका सबको छोड़ो शमा, तो मुझे बताओ अम्मा को क्या हुआ? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही पूछते? कितनी घटिया हो गई हो
उजाला तुम कि अपनी माँ को मार के मुझसे पूछ रही हो कि मेरी माँ को क्या हुआ था? वैसे तुम्हें शर्म नहीं आई ना घर से भागते हुए? मैं घर से नहीं भागी थी शमा। मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं, मैं घर से नहीं भागी थी, मुझे अगवा किया गया था। तुम्हारा क्या लेना देना है? जो लोग तुम्हें अगवा करेंगे तुम झूठे ड्रामे करके मुझे बेवकूफ बनाओगी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम मुझे बस ये बता दो अम्मा को क्या हुआ था। मैं बहुत बेसुकूनी में हूँ शमा, प्लीज बता। जितनी बेसुकूनी में मेरी माँ मरी है ना, उतनी ही बेसुकूनी तुझे भी होगी। याद है ना तुम्हें जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बददुआ लगेगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी उजाला। तुम बहुत शौक था ना तुम्हें ऊंचे घर में रहने का। मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हारे आज के बाद तुमने इससे इस तरह बात की ना तो मैं तुम्हारा लड़की और लिहाज नहीं करूंगा। लगता है इसने मासूमियत के जाल में आपको भी फंसा दिया है। ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 दिन ये घर से बाहर रही है, आवारा हो गई है ये। मेरी माँ को मार दिया इसने। दफा हो जाओ। मेरी माँ को कहाँ गई? निकलो। प्लीज रोना बंद कर दे। आपको किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे यकीन है। भाई इतनी ढिठाई से बेहयाई करते मैंने आज पहली बार देखा है। भाई मंजूरा के तीनों अंडे तीनों ही गंदे। शमा ने पहले नाम रोशन किया हुआ था, मगर उजाला ने तो हद ही कर दी। आप क्यों उजाला जैसी सुलझी हुई लड़की को शमा से मिला रही हैं? ये घर से भागना जो है उसको सुलझावा कहते हो तुम? घर से नहीं भागी थी वो। तो फिर? पुलिस वैन में आई थी वापस। तो इसका मतलब है कि पुलिस वैन में आने वाले घर से नहीं भागते। आप पूरी बात तो सुन लिया करें। मैंने पुलिस कांस्टेबल से पूछा था, बता रहा था कि उसको किसी गुंडे ने उठा लिया था। हाँ, अब पता चली ना सही बात। जब भाई गुंडों से दोस्तियां करेगा तो गुंडे उठा के लेकर जाएंगे ना बहनों को। आपसे बात करना ही फजूल है, कुछ नहीं समझती आप। अरे पूरी बात तो बता कर जा। अब सारी रात नींद नहीं आएगी, दिमाग में खुलबुली सी चलेगी कि पता नहीं क्या हुआ था। इस लड़के की तेजियां जो है ना मार देंगी मुझे। तबरेज तुम मुझ पे चीख रहे थे ना, शमा पे। अब तुम दोनों को पता चलेगा कि तुम दोनों के साथ होगा क्या। शमा कहाँ है उजाला, किसके साथ थी वो? अभी तो आ गई है वो सारे शहर में हमारी बदनामी के झंडे गाड़ के। और जलाल मैंने तुम्हें इसीलिए तो बुलाया ताकि तुम जाकर उससे पूछो कि वो कहाँ गई थी। एक तो जब से नौकरी करना शुरू की है इसने, आजादी हो गई है। मुझे तो जलाल पहले ही शक था इस पे। कैसा शक? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा मतलब है जलाल के उसका कोई चक्कर, इसीलिए तो घर से भागी थी। और उसके घर से भागने की वजह से हमारी माँ मर गई। तो फिर क्यों आई है वो यहाँ पर? मुझे क्या पता क्या लेने आई है, तुम खुद जाके पूछो ना उससे। अभी तो अब्बा के कदमों में बैठ के मजलूमियत के आंसू बहा रही है। और तुम्हें पता है तबरेज भी है वहाँ पे। क्या तबरेज भाई भी अब्बा के कमरे में? हाँ तो और नहीं तो क्या, वो जाता ही कब है हमारे घर से। ये सही बेहयाई चल रही है। अभी तो ना तो मंगनी हुई है ना शादी हुई है, और रोज चक्कर चल रहे हैं, रोज मिलना मिलाना चल रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। तो फिर जाकर दिखा दो उजाला को कि जब गैरतमंद भाई जिंदा होते हैं तो ऐसी लड़कियों के साथ क्या करना है। मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है जलाल के लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। कितनी मुश्किल से इज्जत बनाई थी हमने। बहुत उछल रही थी ना उजाला तुम। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कैसे आता है। और तबरेज बहुत चीख रहे थे ना मुझ पे तुम। अब पता चलेगा तुम सबको। मुझे अगवा किया गया था। मैं चीख चीख के सबको बोलती रही, मेरे यकीन करे। मैं चीख चीख के कब से आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरा यकीन करने। अब मुझे अगवा किया गया था। लेकिन उजाला ये सब किया किसने? ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका, मैंने किसी का भी क्या बिगाड़ा था। फिर भी आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे।
अगर आपको लगता है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पुलिस से पूछ ले, उनको सब पता है। आप पुलिस से पूछ ले। नहीं उजाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मामू उजाला सही कह रही है। मैंने पुलिस वालों से बात की थी, वो भी यही कह रहे थे। अल्लाह अल्लाह खारिज करे उसे। आपको अभी भी लगता है कि मैं कसूरवार हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? एक काम करें, हाँ मेरा गला दबा दो, लेकिन मुझसे नफरत मत करें। जलाल, तुमने सुन लिया ना, उजाला बेकसूर है। ये रीम वही लड़की है ना जिसके ऑफिस में उजाला काम करती थी? हाँ वही लड़की है, लेकिन मैं संभाल लूंगा उसे। आप जैसे लोग सिर्फ बाजुओं पे काली पट्टियां बांधकर जुल्म के खिलाफ एहतजाज ही कर सकते हैं, मगर मैं जालिम को उसकी कब्र तक पहुंचा के रहूंगा। जलाल, कोई बेवकूफी ना कर देना, मैं संभाल लूंगा मामले को। हमारी इज्जत और मां दोनों चली गई, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। उजाला को अब मैं खुद इंसाफ दिलाऊंगा। जलाल, जलाल, मेरा यकीन कर लिया, मेरा यकीन है ना, मैं चली गई। बाबा क्यों चली गई? मैं मिल भी नहीं पाई, मैं भी नहीं पाई। ये लड़का फोन ही नहीं उठा रहा, मुझे डर है कहीं बेवकूफी ना करते कोई। नहीं उठाएगा वो फोन, जब उस पे किसी चीज की धुन सवार हो जाती है, किसी की नहीं सुनता। उजाला, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे सिर्फ ये डर है कि वो कहीं रीम को जाने नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। उसकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा इस तरह। किसकी फिक्र कर रहे हैं आप? उस लड़की की फिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरी मां चली गई। उजाला, मेरा यकीन करो, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बात इस हद तक पहुंचेगी। मैंने क्या किया था? अगर आपकी और उसकी लड़ाई थी, उसने ये बदला मुझसे क्यों निकाला? आप दोनों की शादी नहीं हो पाई थी तो उसमें मेरी क्या करती थी तब? होते कुछ पागल लोग ऐसे, जब अपनी पसंद की चीज ना हासिल कर सके तो दूसरों की पसंदीदा चीज को तोड़ फोड़ देते हैं। उसने तो मुझे ही तोड़ फोड़ दिया था प्रेम। मैं सारी उम्र ये समझती रहूंगी कि मैं अपनी माँ की कातिल हूँ। उसने मुझे मेरी माँ को सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। उजाला, मुझे यकीन है कि मोमानी को तुम पे पूरा भरोसा होगा। उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं की, और बस टेंशन उन्होंने ज्यादा ली थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे मेरा दिल फट जाएगा। तो प्लीज, मैं पागल हो चुकी हूँ। उजाला, ऐसे मत बोलो, आपको तो अपने आप को संभालना है। अभी तो बहुत सी मुश्किलात आनी है, बहुत जंगें लड़नी है अभी तो आपने। मुश्किलात? कैसे जंग? उजाला, अभी रिलैक्स करो और मोमानी के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए। मेरी अम्मा आखिरी बार देख भी नहीं पाई उन्हें। क्या कर
यकीन करें मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे अम्मा और आपका सर झुके। तो मेरे साथ वादा करो, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। वादा कर, नहीं करूंगी, वादा करती हूँ कभी नहीं करूंगी। ये वही रीम है ना जो लोगों को कीड़े मकोड़े समझती थी, उनकी बेइज्जती करती थी। अपनी हालत देखो। और हालत से याद है, अपने कपड़े बदलो। नहीं नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे एक डोज दे दो। एक डोज बस। देखा मेरी पाकिस्तान की गवाही है। उजाला, आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अपने नाम की तरह पाकीज़ा हैं।